अक्सर लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान समाज को नहीं बदल सकता, एक अकेला इंसान बदलाव नहीं ला सकता, एक अकेला इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, डेवलपमेंट चेंज नहीं कर पाता। लेकिन इसी 130 करोड़ की आवाम में कई बार कुछ लोग ऐसे निकल कर आते हैं जो एक जिद के दम पर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि 130 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हुए नजर आते हैं, जो अपनी एक जिद के दम पर पूरे समाज को बदल देते हैं, जो अपनी एक जिद के दम पर बुजुर्गों की या लोगों की इसी बात को गलत साबित कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ही शख्स की जिसने एक जिद के दम पर, डेवलपमेंट की एक जिद के दम पर लोगों की इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कासली गांव के बामा साहेब जनाब मनफूल खान साहब की। एक दशरथ मांझी थे जिन्होंने अपनी एक जिद के दम पर पहाड़ तोड़ दिया था, और एक मनफूल खान साहब हैं जिन्होंने एक जिद के दम पर पूरे गांव की दुर्दशा बदल दी। अपनी एक सोच के दम पर इन्होंने विकास की, डेवलपमेंट की ऐसी लहर निकाली कि सारा समाज उस लहर में बहता चला गया। इनके कामों की गिनती अगर हम कहें तो शुरू तो होती है लेकिन खत्म नहीं होती। इसलिए कुछ अरसे से ये काम चल रहे हैं, आज भी जारी हैं, और इन फ्यूचर मैं नहीं जानता और कोई नहीं जानता कि ये काम कहाँ पर जाकर रुकेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा, ये काम पूरे गांव का डेवलपमेंट कर कर ही दम लेंगे। ये बहुत से लोग काम करते हैं और डेवलपमेंट थोड़ा बहुत करवाते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक स्वार्थ, उनका आर्थिक स्वार्थ, उनका सामाजिक स्वार्थ या कुछ ना कुछ, कोई ना कोई निजी स्वार्थ उनका छिपा हुआ होता है। बट मनफूल खान साहब दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। खास बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद इस काम में इनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात, ऊंच नीच, धर्म के ये काम कर रहे हैं। मैंने इनके निजी आदमी जो इनके करीबी हैं उनसे मुलाकात भी की, और उसके अलावा इनसे पर्सनली भी संपर्क किया। तो जब इनसे बातचीत हुई तो मैंने महसूस किया कि वाकई में इनका कोई भी निजी स्वार्थ वहाँ पे नहीं था। तो ऐसे शख्स के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, उनके कामों के बारे में जानने की कोशिश की। वाकई में इन्होंने जो किया है वो काबिले तारीफ है। मैं आपको बताता हूँ इनके सारे कामों के बारे में, सारे के बारे में तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इनके कामों की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मोटा मोटा जो वो आपके सामने आपको बता सकूं। अगर बात करूं इनके कामों की, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कासली गांव के, जो कासली का राजकीय विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, कक्षा नर्सरी से 12 तक है। इतने अरसे में मैंने पहली बार इस विद्यालय का ये डेवलपमेंट देखा है। इन्होंने पूरे विद्यालय का एक नवीनीकरण कर दिया है, या यूं कहूं कि विनिर्माण ही कर दिया है, एक तरह से दोबारा निर्माण कर दिया है इस विद्यालय का। इस विद्यालय में इन्होंने पेंटिंग्स हैं, जो अपने राष्ट्रीय ध्वज की पेंटिंग्स हैं, जो विद्यालय की बिल्डिंग है उस पर रिपेंट इन्होंने करवाया है, पूरा कलर करवाया है। इसके अलावा विद्यालय की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर, कंप्लीट बाउंड्री पर 2-2 फीट ऊंचे जो तार हैं वो बंधवाए हैं, इसकी सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए। इसमें जो पेड़ हैं जैसे बरगद है, पीपल है या नीम, बड़े जो वृक्ष हैं उनके नीचे चबूतरों का निर्माण करवाया है। विद्यालय में कुर्सियां हैं, टेबल हैं, जो आप देख रहे हैं एक से एक शानदार टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने रखवाए हैं स्टाफ के लिए प्लस स्टूडेंट के लिए। विद्यालय में वृक्षारोपण है और काफी महंगी प्राइस के ये पौधे हैं जो अक्सर हम बड़े बड़े गार्डन्स में देखने को मिलते हैं, वो एक सरकारी विद्यालय में इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं। और खुद की नजर में 24 घंटे वहाँ उपस्थित रहकर अपनी नजर के सामने उन्होंने वो काम करवाया है। आराम का इन्हें कभी ख्याल भी नहीं आया कि मैं भी आराम करूं। इसके बाद हम देखते हैं तो इन्होंने इसी विद्यालय में जो खेल ग्राउंड है स्पोर्ट के, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, तमाम तरह के जो खेल ग्राउंड है उनका निर्माण भी करवाया है, प्लस जो पुराने थे उनको दोबारा से चेंज करवाया, पूरी तरह से कंप्लीट करवाया है। इन्होंने कंप्लीट विद्यालय का ये जो नवीनीकरण करवाया है, जैसे पानी की टंकी, किचन, स्कूल की बिल्डिंग, ग्राउंड, सब काबिले तारीफ है। कंप्लीट विद्यालय एक नए रूप में, अब आज अगर हम देखें तो एक नए रूप में पूरा विद्यालय दिखने लगा है। युवाओं के लिए इन्होंने बहुत ही सुनहरा तोहफा दिया है, जिसमें है कि जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें दौड़ का ट्रैक बनवाया इन्होंने। जो युवा साथी आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार इन्होंने रनिंग ट्रैक बनवाया यहाँ पे। इससे कासली के युवाओं को भी फायदा होगा और इस गांव को भी फायदा होगा। गांव के युवाओं को जो साथी
किसी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या अदर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इन्होंने ट्रैक सूट या उनकी आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स की हर चीज़ इन्होंने अपने खर्च पर प्रोवाइड करवाई है। गाँव के युवाओं को नई मोटिवेट करना, उन्हें नई प्रेरणाएं देना, ये सब काम ये अपने दम पर कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम बात करें इनके कामों की, तो गांव की जो भी गली है, कंप्लीट गांव में जितनी भी गलियां हैं, उन हर गलियों में 100 फीट 50 फीट की डिस्टेंस पर इन्होंने लाइटिंग लगवाई है। कंप्लीट जो मैं आपको गिना रहा हूँ, एक बात नोट रखना अपने दिमाग में कि मैं जो भी चीजें गिना रहा हूँ ये इनके निजी खर्चे पर है। इन्हें कहीं से कोई फंड नहीं मिल रहा, कहीं से कोई इनको डोनेशन नहीं मिला, किसी ने इनको पैसा नहीं दिया, ये खुद अपने दम पर कर रहे हैं। जितना टोटल कर रहे हैं अपने दम पर कर रहे हैं। हर गली में लाइटिंग की व्यवस्था, इसके अलावा हर गली का जो नुक्कड़ है, जो मतलब जो गलियां आकर सड़क पर मेन रोड पर मिल रही हैं गांव की, वहां जो हर पॉइंट पर इन्होंने कुर्सियां रखवाई हैं, चेयर की व्यवस्था की है, शायद इसलिए कि गांव के बुजुर्ग और महिलाएं हैं, उनको खड़ा ना रहना पड़े। जब ये साधन के लिए वेटिंग करते हैं तो खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं, खासकर बुजुर्ग और महिलाएं, तो उनके लिए इन्होंने ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की है। इसके बाद आते हैं इनके जो धार्मिक स्थल है कासली के, जिनमें मंदिर है, मस्जिद है, उनके लिए इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपने पराये के बराबर राशि इन्होंने डोनेट की है। इन्होंने खुद अपनी निगरानी में इन धार्मिक स्थलों का विकास करवाया, इनमें नई चीजें जो है ऐड करवाई है, जैसे फर्श या दीवार है या जो गार्डन है, इनका जो भी है, हर तरह से इन्होंने इन धार्मिक स्थलों का विनिर्माण करवाया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। एक निस्वार्थ भाव से, बिना भेदभाव से जब कोई शख्स काम कराता है तो उसके लिए तारीफ निकलना लाजमी है। इसके बाद अगर हम देखें तो गांव में जितनी भी गलियां हैं, जो मुख्य गलियां हैं, उनकी इन्होंने अपने दम पर, अपने खर्च पर कंप्लीट साफ सफाई करवाई है। इन तमाम जो बातें हैं या जो पहलू मैंने आपको बताए हैं, उन पर नजर डालने के बाद मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये वो शख्स हैं जो बिना किसी स्वार्थ के इस गांव के विकास के लिए, इस गांव के डेवलपमेंट के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। तन मन धन से इस गांव के लिए समर्पित हैं, अपने बिना किसी निजी स्वार्थ के। बुजुर्गों की जो बात थी कि एक अकेला आदमी समाज नहीं बदल सकता, अब मेरी इस वीडियो पर उस बात को आप कंपेयर कीजिए, क्या वो बात सही थी? क्या वो बात इस शख्स पर सही बैठती है? मेरे ख्याल से नहीं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।